शाम के 8 बज चुके थे। बैरागी उत्सुकता से और याचक दृष्टि से आते जाते लोगों को देख रहा था। पास गुजरते लोगों से पूछता भी रहता, साहब चलना है कहीं? नहीं कहते हुए लोग आगे बढ़ जाते और उनका कहा हुआ छोटा सा शब्द नहीं बैरागी के ऊपर हथौड़े सा पड़कर देर तक उसके मन मस्तिष्क को झनझनाता रहता। वह मायूस आवाज लगाता, हाँ साहब, स्टेशन स्टेशन। हर पैदल व्यक्ति को आता देखकर उसकी उम्मीद जागती और जब वह व्यक्ति पास से होकर गुजर जाता तो मायूस होता। सोचता, शायद अब भी उसे कोई सवारी मिल जाए। अगर भीख मांग रहा होता तो शायद 150 कमा लेता, पर उसे एक पुलिस वाला अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह डंडा हिला हिलाकर भद्दी गालियां देता हुआ रिक्शे वालों को सड़क से हटा रहा था। 4 दिन पहले इस पुलिसमैन ने बैरागी के टखने पर डंडा मार दिया था। साले, बाप की सड़क समझ रखी है, रिक्शा बीच में खड़ी कर दी है। टखने पर डंडे की भरपूर चोट से हुए दर्द के कारण बुरी तरह बिलबिलाते बैरागी ने पुलिसमैन को देखा। ओ तेरी साले, आंखें किसे दिखाता है बे? बैरागी ने आंखें झुकाते हुए रिक्शा संभाली और लंगड़ाते हुए चलकर रिक्शा फुटपाथ से भी नीचे कच्चे में उतार ली। पुलिस वाला आगे बढ़ता हुआ बड़बड़ा रहा था, तुम साले मानते नहीं हो, सवारी को बैठना होगा तो वहां कच्चे में खड़े रिक्शे में आकर नहीं बैठ सकती क्या? सड़क पर रिक्शों की बाढ़ लगा देती हो। पैदल, स्कूटर, कार वालों को परेशानी हो तो हो, ट्रैफिक जाम हो तो तुम्हारी बला से। बैरागी अपने रिक्शे को लेकर हड़बड़ाकर आगे बढ़ा दिया। सामने से आती हुई 2 महिलाओं ने उसे आवाज दी, ए रिक्शा। जी बहन जी कहता हुआ बैरागी रिक्शा उनके पास ले आया। सर्किट हाउस चलोगे? बैठिए बहन जी कहते हुए बैरागी को समूचे दिन भर की दूसरी सवारी की उम्मीद जगी। उसने सोच लिया था, चाहे जो हो वह इस सवारी को हाथ से नहीं जाने देगा। पैसे बोलो, कितने लोगे? 2 सवारी है बहन जी, उसने पूछा। 2 ही तो हैं, तुझे कितनी दिखाई दे रही हैं? दे देना जो जी में आए। कहते कहते बैरागी ने एक दूसरे रिक्शे वाले को धीरे धीरे पास आते देखा था। नहीं, तुम बताओ क्या लोगे? बहन जी, जो आपकी इच्छा हो दे देना, बैरागी ने आत्मसमर्पण किया। अजीब आदमी है, एक महिला झुंझला गई। बाद में झिकझिक करेगा, पहले रेट तय करना ठीक होता है, बता जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। बैरागी को सवारी अपने हाथों से फिसलती सी लगी। 10 रुपए दे देना बहन जी। सर्किट हाउस के? महिला की जैसे भ्रुकुटी तन गई। नोएडा नहीं जाना है, सर्किट हाउस जाना है, महिला ने व्यंग्य किया। बैरागी को लगा जैसे 2 सवारियों के 10 रुपए बताकर उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। 15 का तो रेट है बहन जी एक सवारी का, कहते हुए बैरागी ने थूक निकला। तो 30 मांगने थे, महिला ने ताना मारा। तुम लोग जो भी मुंह में आए मांग लेते हो, मेहनत से कमाया जाता है पैसा, महिला ने उपदेश दिया। बैरागी उसको अवाक देखता रह गया। 7 लेने हैं, महिला ने स्पष्ट किया। बैरागी कुछ बोल नहीं पाया। उसने अंगूछे से पसीना पोंछा। बोल जल्दी, लेने हैं 7 रुपए। इतनी गर्मी है बहन जी, और सामने की हवा में 2 सवारी। गर्मी क्या तेरे लिए ही है? मगर बहन जी 3 किलोमीटर है सर्किट हाउस पूरे। तभी तो रिक्शा कर रही हैं, 1 आध किलोमीटर होता तो बात करते हुए पैदल निकल जाती दोनों। आप 9 रुपए दे देना बहन जी, बैठो। नहीं, 7 सही है, कहकर वे महिलाएं दूसरे रिक्शे की तरफ बढ़ी। वह रिक्शे वाला भी उनके पास तेजी से आया। बैठिए बहन जी, कहाँ चलना है? सर्किट हाउस। बैठिए, 20 रुपए देना। 20? तुम उसका भी बाप है, वह तो 10 मांग रहा था। अब वह चाहे तो मुफ्त में ले जाए बहन जी, मैंने तो जो रेट है वही मांगा है। कहते हुए उसने बैरागी की ओर खा जाने वाली नजरों से देखा। बैरागी अंगूछे से पसीना पोंछते हुए दूसरी ओर देखने लगा। एक महिला उसकी ओर पलटी। अच्छा चल, 8 लेना, उसने बैरागी से कहा। नहीं बहन जी, 9 से कम नहीं। अच्छा चल। सुनकर बैरागी ने रिक्शा सड़क पर लगा दिया। सवारियां रिक्शे में बैठने लगी थी। अचानक एक कार पीछे से हॉर्न देने लगी। जल्दी कीजिए बहन जी, कहते हुए बैरागी ने एक हाथ से रिक्शे को खींचा। फिर एक कार को और पीछे खड़े देखा। एक महिला सीट पर बैठ चुकी थी। पीछे से मोटरसाइकिलों के हॉर्न बजने लगे। दूसरी महिला के सीट पर बैठते बैठते चौराहे पर जाम लग चुका था।
ओए रिक्शा। ट्रैफिक पुलिस वाले की तगड़ी आवाज आई। बैरागी ने रिक्शा फुटपाथ की ओर खींचा। क्या कर रहा है, सही ढंग से बैठने तो दे। गिराएगा क्या? महिला जल्लाई। पुलिस वाला पास आ चुका था। तुम लोग साले, कहते कहते पुलिस वाले का भारी हाथ बैरागी के कान पर पड़ा। फिर कमर पर 2 डंडे। डंडे तो महसूस नहीं हुए। कुछ देर के लिए सब कुछ सुन्न और सन्न हो गया। पुलिस वाला जा चुका था। रिक्शे के कारण चौराहे पर लगा जाम छंट चुका था। उसने देखा दोनों महिलाएं नीचे उतर रही थी। बैठी रहिए ना बहन जी, यह सब तो चलता ही रहता है, कहते हुए उसने पूरी हथेली से अपना कान मसला। सब तो हमारी रोजाना की किस्मत है, आप बैठिए। जाएगा कैसे? महिला ने उसकी ओर दया भाव से देखा। वाल बॉडी तो पुलिस वाला ले गया है। यह सुनकर उसने रिक्शे के पहियों की ओर देखा। पिछला एक पहिया हवा निकल जाने के कारण बैठ गया था। उसने एक हाथ से कान सहलाया और फिर दूसरा हाथ मोड़कर पीठ सहलाई। अपनी सवारियों को दूसरे रिक्शे की ओर बेबसी से जाते हुए देखता रहा। फिर कुछ ध्यान आते ही उसने हड़बड़ाकर कुर्ते की जेब में हाथ डाला। हाथ बाहर निकाला तो उसकी आज की कमाई उसके हाथ में थी। गिना, 29 रुपए थे। वह मन ही मन हिसाब किताब में जुट गया। 15 रुपए रिक्शे का किराया, 2 रुपए की वॉल बॉडी, 1 रुपया हवा भरने का, 5 रुपए का आटा और 6 रुपए का दूध। वह घर में घुसा तो कमली ने उठकर उसके हाथों से आधी थैली दूध की ले ली। उसने अंगूछे से पसीना पोंछते हुए आटे का लिफाफा कमली की ओर बढ़ाया। कमली ने पति की ओर देखा। एकदम उदास, बुझा, बेजान सा चेहरा। कुछ कहते कहते रुक गई कमली। मुड़ी और स्टोव जलाने बैठ गई। वैरागी छोटे से कमरे में पुआल के बिछावन पर लेटी अपनी बेटी पूर्णी को देखने लगा। फिर उसी बिछावन पर एक तरफ निडाल सा पड़ गया। कमली दूध गर्म करके ले आई थी। उसने कटोरी के दूध को फूंक मारते हुए पूर्णी को गोद में उठाया और उसे चम्मच से दूध पिलाने की तैयारी की। पूरी थैली दूध लाते ना, आप तो जानते हैं हमारे तो इतना दूध उतरता नहीं। पूर्णी भूखी रह, कहते कहते वह चौंकी। कटोरी के गर्म दूध में फूंक मारना भूल गई। सामने पति का आंसुओं में डूबा चेहरा था। उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। नहीं जी, हम तो ये कह रहे थे कि थोड़ा सा बाकी पड़ा है। कमली ने थूक सटकते हुए पत्नी को सांत्वना भरी दृष्टि से देखा। मैं तुझे थोड़ा भी सुख नहीं दे पाया कमली। क्या मैंने कुछ मांगा क्या? कहते हुए कमली ने पूर्णी को वापस पुआल के बिछावन पर लिटा दिया। नहीं, तूने तो नहीं मांगा, मगर कभी कोई शिकायत की हमने? कहते हुए कमली ने पति की छाती को सांत्वना से सहलाते हुए उसके गालों पर ढलक आए आंसुओं को पोंछा। नहीं कमली, नहीं ना जी, फिर क्यों मलाल करते हो? मगर कमली, मैं पूर्णी के लिए भी तो, देखो जी, ऐसे ही पलते हैं गरीबों के बच्चे। मैं और तुम क्या ऐसे ही नहीं पले हैं? और यह क्या? कहते हुए कमली ने चौंक कर पति के कान की ओर देखा। तुम्हारा ये कान सूजा हुआ है, लाल भी हो रहा है। कुछ नहीं कमली, पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया था। वो मेरे रिक्शे के कारण चौराहे पर थोड़ा ट्रैफिक रुक गया था। सुनकर कमली दुख से भर उठी। उसने पति के कान को सहलाया। वह चिंतित थी। और रिक्शा? ठीक है रिक्शा, बस वाल बॉडी निकाल कर ले गया। 3 रुपए ही लगे, सस्ता छूटा। पिछली बार तो उसने अपना डंडा ही चलते पहिए के बीच में दे दिया था। पूरी 15 तीलियां टूट गई थी। रुपए तो 20 लगे थे, पर पूरा दिन रिक्शा सही करवाने में लग गया था। कहते हुए फीकी सी हंसी हंसा बैरागी। हाँ, हंस रहे हो। और आज पुलिस वाले का थप्पड़? ये तो गरीबी का इनाम है री। कहते हुए फिर हंसा। उसके होठों पर एक अजीब सी बनावट उभर आई। साली, सुबह सुबह कितनी मनहूस सवारी थी। पूरा दिन एक तो कुछ कमाई नहीं हुई और आखिर में पुलिस वाले का थप्पड़ भी खाया। मनहूस सवारी? कमली ने पति की ओर देखा। हाँ री, सुबह सुबह एक सवारी मिली। सवारी क्या थी? पूरा हाथी का बच्चा था। 2 सिलेंडर थे उसके पास। फिर कमली ने कटोरी के दूध में फूंक मारते हुए पूछा, फिर क्या? लाल डिग्गी पर इंडेन के डिपो तक जाना था। भरे सिलेंडर वापस लाने थे। मैंने सुबह सुबह बोहनी के वक्त 40 रुपए मांगे। खूब झिकझिक करने के बाद 30 देने पर राजी हुआ। वो क्या राजी हुआ होगा जी, तुम ही राजी हुए होगे। सवारी को वाजिब से भी कम बोलो तो भी 2-4 रुपए तोड़ ही लेती है। हाँ हाँ, मैं ही राजी हुआ। उसने 30 कहा तो 30 पर ही अड़ा रहा। पूर्णी, ए पूर्णी, उठ बेटी, दूध पी ले। देख, अप्पा आ गए।
कमली ने पूर्णी को गोद में लेकर जगाया। कुल मिलाई बैरागी मंत्रमुग्ध सा बेटी को देखता रहा। फिर कमली ने पूछा, फिर क्या? पूरे 10 किलोमीटर गया और आया, आधा घंटा वहां भी लगा, 11 बजे निपटा। इतनी गर्मी, ऊपर से लू और ये हवा, दम निकल गया। और सवारी ने 100 का नोट दिखाया, मेरे पास खुले थे ही नहीं। पूरे 10 मिनट इधर उधर भागा, नहीं मिले। फिर वह बोला, मेरे पास 29 रुपए है, क्या करता? मन मार कर ले लिए, पर चलो बोहनी तो हुई। बोहनी तो अच्छी थी, खाक अच्छी थी। पूरे दिन धूप में इधर से उधर, चौराहे से उस चौराहे तक, खाली के 2 चक्कर स्टेशन से बस स्टैंड के भी लगाए, लेकिन बेकार। किसी किसी सवारी की तो बोहनी भी मनहूस होती है। सवारी तो मनहूस थी ही। एकदम शाम को 2 सवारियां मिली भी थी। पुलिस वाले की मेहरबानी से वो भी जाती रही, ऊपर से गरीबी का इनाम। साले ने कमर में 2 डंडे भी मारे। इतनी मनहूस सवारी मिली थी सुबह सुबह। सवारी मनहूस नहीं होती जी, भगवान जिलाए उसको, कमली ने कहा। तो बैरागी चौंक कर कमली को देखता रह गया। हाँ जी, सवारी को भगवान लंबी उम्र दे। उसने तो सुबह की बोहनी में ही रिक्शे का किराया, खाने के लिए आटा, पूर्णी के लिए दूध और वाल बाड़ी के पैसे दे दिए थे।